आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप लोग? अगर मस्त हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट 300 से ज़्यादा ऐप को बैन कर रहा है, क्योंकि ये सारे ऐप आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मोबाइल कंपनियां नए मोबाइल में पहले से ऐप को इंस्टॉल करके देती है और बाद में अगर आप चाहें तो डिलीट नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ पर सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है। यानी गवर्नमेंट हमें सारी चीज़ों से सेव कर रही है। गवर्नमेंट इन सारे ऐप को क्यों बैन कर रही है और क्या खतरा इन ऐप्स के साथ आता है और आप कैसे बच सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको दूंगी। इसलिए आप लोग मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि क्या गवर्नमेंट ने सही कदम उठाया है या नहीं। दोस्तों, दिल्ली वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्केट है। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र्स हैं। गवर्नमेंट को पता है स्मार्टफोन के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है, इसीलिए रूटर्स काफ़ी तगड़ा सोर्सेस है। उससे पता चला है कि गवर्नमेंट ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एप्पल, वीवो, सैमसंग, जियोमी और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सब के मेंबर्स गए थे। गवर्नमेंट ने प्री इंस्टॉल्ड ऐप जो सॉफ्टवेयर फ़ोन के अंदर आ रहा है उन सारी चीज़ों पर सिक्योरिटी कसने की बात की। अब भाई क्या है ना, अपने इंडिया में इन सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा रूल्स अभी नहीं हैं। यूँ अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप में कुछ रूल्स हैं। जैसे अगर आप फ़ोन लेकर जाते हो तो जैसे ही आप प्री इंस्टॉल्ड ऐप डालते हो तो आपको उसे अनइंस्टॉल करना पड़ता है। पर इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। बट इस खबर के हिसाब से एक ऐसा रूल आएगा जिसमें सारे मोबाइल कंपनी को अनइंस्टॉल का ऑप्शन देना पड़ेगा। यूज़र्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BSI जैसे जो आपका चार्जर भी इससे पास होकर आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि OS क्या काम करेगा। और आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आया होगा कि आखिर OS है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि OS इन फ़ोन के अंदर, जो आप जब फ़ोन लेने जाते हो तो आपके फ़ोन के अंदर जो ऐप्स आपको मिलते हैं उन सभी की टेस्टिंग करेगा और जो उसका अपडेट वर्ज़न आ रहा होगा उसकी भी टेस्टिंग करेगा। और अगर कंपनी कोई नया सॉफ्टवेयर या ऐप डाल के देती है तो उसकी भी टेस्टिंग करेगा, तभी वो फ़ोन आपके हाथ तक आएगा। गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए 21 वीक्स तक का सोचने और विचार करने का समय सारी कंपनियों को दिया है। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि ऐप को पहले से जो हटाना चाहे हटा सकता है। इन ऐप से ऐसा क्या नुकसान है जो गवर्नमेंट को इन्हें बैन करना पड़ा, और अगर नुकसान है तो आप और हम इससे कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्री इंस्टॉल्ड ऐप होते क्या हैं। देखो भाई, फ़ोन के अंदर ना कैमरा, डायलर, कैलेंडर, फ़ोन, ये कैमरा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके रोज़मर्रा में अधिकतर काम आते हैं। इसके साथ ही अब कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ हॉट ऐप्स भी डाल देती हैं, कुछ गेम वाले ऐप्स डाल देती हैं, तो कुछ पार्टनरशिप वाले ऐप भी डाल देती हैं। और साथ में कंपनियां ये भी कर लेती हैं कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ पार्टनरशिप भी कर लेती हैं, तो कुछ अलग सी एप्लीकेशन भी डाल देती हैं जैसे सिक्योरिटी वाली। इन सब से क्या होता है ना, कुछ एप्लीकेशन अच्छी भी होती हैं तो कुछ ख़राब भी होती हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा खतरा आपके लिए खड़ा कर सकती हैं। अब हम सबको पता ही है कि जब कोई अलग से सॉफ्टवेयर पड़ा होता है तो इन सारी एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। साथ ही कुछ आंटी, कुछ दीदी, कुछ अंकल लोग भी ऐसे आ जाते हैं नोटिफिकेशन के ज़रिए जो आपको कुछ बता रहे होते हैं। अरे कभी कभी तो ऐड भी आ रहा होता है। लेकिन भाई क्या होता है ना कि दिक्कत इन सारे नोटिफिकेशन या ऐड से नहीं होता है। दिक्कत हमें होता है कि जब ये सारी ऐप जो हैं आपका डेटा लेने लगते हैं। बट कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें खतरा भी होता है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं जो आपके स्टोरेज की परमिशन ले लेती हैं।
तो आपकी फ़ोन कॉल में जा कर के आपकी सारी कॉल डिटेल निकाल लेती हैं, सारी चीज़ें देख सकती है। यहाँ तक कि आपका डेटा कलेक्शन, फ़ोन नंबर, ईएमआई नंबर, आपकी फ़ोटो, कॉल, कैमरा, माइक्रोफ़ोन, सारी परमिशन वो ऐप के ज़रिए आपसे लेती जाती हैं। और आप क्या करते हैं, अगर आपको फ़ोन यूज़ करना होता है तो आप उन सब परमिशन को अलाउ कर देते हैं। इतना ही नहीं, भाई आपका डेटा तक ट्रैक कर लेती हैं ये सारी ऐप। तो सोचो ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए और आपके कॉल के लिए। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, इतनी ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं कि इनको अगर आप बंद भी करना चाहो ना तो ये बंद नहीं होती हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने अपने फ़ोन में जन्म कुंडली भी डाल के रखी हुई है ना, तो ये एप्लीकेशन आपकी जन्म पत्री भी निकाल लेती हैं। और इनमें से ज़्यादातर ऐप जो होते हैं वो चाइना के होते हैं। अब जब चाइना की है तो मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ कि ये सब एप्लीकेशन हैकर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ताकि आपकी फ़ोन, आपकी कॉल डिटेल, आपके फ़ोटोज़, आपके वीडियोज़ निकालने में हैकर्स को बहुत आसानी होती है। इसलिए गवर्नमेंट ने इन सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप को बैन करने का सख्त कदम उठाया है। देखो भाई क्या होता है कि फ़ोन हमारे लिए अच्छा भी है और घातक भी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने फ़ोन में क्या रखना है और किस चीज़ की परमिशन देनी है और किस चीज़ की परमिशन नहीं देनी है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सेफ़ रहें, हमारा देश सेफ़ रहे, अपनी लाइफ में आप लोग खुश रहें। और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द जागरूक कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बगल में जो बेल आइकन दी है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितने भी मेरे नए वीडियोज़ होंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन बहुत ही ईज़िली पहुँच जाएगा।